तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर अब हम जैसे क्या है कि प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये लेक्चर नंबर जैसे 4 है आपका। तो इसमें जैसे कैंटिलीवर बीम आपको गिवन है, जिसके लिए हमको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे ड्रॉ करना है। और इस प्रॉब्लम में जैसे क्या है कि फ्री एंड पर जो पॉइंट लोड W जैसे क्या है कि लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे कैंटिलीवर बीम का स्पैन है L मीटर, ठीक है। तो हमको जैसे इसके लिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे ड्रा करना है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड। ये कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड है, ये जैसे फिक्स्ड एंड है। तो सबसे पहले हम क्या है कि साइन कन्वेंशन दिखाते हैं। ये जैसे हम साइन कन्वेंशन ये हैं जो जिसके अकॉर्डिंगली जैसे हम डायग्राम जैसे क्या है कि दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वही है जो अभी हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। तो अब जैसे हम पहले शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर जैसे क्या है कि उसके लिए डायग्राम करेंगे। सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें हम राइट साइड से फ्री एंड से जैसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। जब भी जैसे क्या है कि कोई पॉइंट लोड होगा उसके जस्ट राइट में और जस्ट लेफ्ट में जैसे क्या है कि हम पहले शियर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। उससे फिर हमें जैसे क्या है कि डायग्राम बनाते वक्त थोड़ी सुविधा होती है। तो वही जैसे हम करेंगे, शियर फोर्स जस्ट टू दी राइट ऑफ बी। भाई हमारा सेक्शन जहाँ शियर फोर्स निकालनी है, पहले जैसे हम जस्ट राइट में, भाई जैसे ये वाला सेक्शन है जहाँ हम शियर फोर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके राइट साइड में शियर यहाँ निकालना है तो हमें एक तरफ की सभी फोर्सेज को लेना होता है। तो इसके राइट साइड में क्योंकि कोई फोर्स है ही नहीं, हम देख रहे हैं, ठीक है। भाई सेक्शन यहाँ है, इसके राइट साइड में कोई फोर्स है नहीं, तो हम कह सकते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ बी, यानी कि इस सेक्शन पर कम से कम जो हमारी शियर फोर्स है वो कितनी है, 0 है, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा सेक्शन जैसे क्या है कि भाई पॉइंट लोड के लेफ्ट में, मान लीजिए इसके जस्ट लेफ्ट में भाई हमारा सेक्शन है जहाँ हम शियर फोर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो शियर फोर्स जस्ट टू दी लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। तो इसके मतलब बी के जस्ट लेफ्ट में जैसे हमारी शियर फोर्स हम निकालना चाहते हैं, भाई यहाँ शियर फोर्स निकाल लेंगे तो वही शियर फोर्स की डेफिनेशन के अनुसार भाई सेक्शन के एक तरफ की सभी फोर्सेज को लेना होता है। अब इसके जैसे राइट साइड में ये फोर्स आ गई है, ठीक है। अब इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्शन हमारा इससे इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये फोर्स राइट के राइट में चली गई। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्स हमें एक तरफ की सभी फोर्सेज को लेना है, तो हम राइट साइड की सभी फोर्सेज को ले रहे हैं। तो राइट साइड में क्योंकि ये फोर्स है, अब हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो ये शियर फोर्स होगी प्लस W, ठीक है। तो प्लस W किलो न्यूटन जैसे हमारी इस सेक्शन पर शियर फोर्स हो गई, ठीक है। अब चाहे तो हम जैसे यहाँ भी देखें, चाहे जैसे हम यहाँ भी देखें, यहाँ भी शियर फोर्स कितनी होगी, प्लस W होगी, कोई और बीच में एडिशनल फोर्स थोड़ी आई है राइट साइड में। तो यहाँ भी देखें शियर फोर्स कितनी है, सेम है, ठीक है। वही जैसे आपकी शियर फोर्स आपकी रहेगी, ठीक है, प्लस W। इवन जस्ट टू द राइट ऑफ ए, भाई जस्ट टू द राइट ऑफ ए, यहाँ पर भी शियर फोर्स कितनी होगी, प्लस W ही है, ठीक है। यहाँ भी शियर फोर्स निकालें, शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ ए, तो वो भी कितनी होगी, भाई यहाँ निकालना चाहते हैं तो राइट साइड की सभी फोर्सेज को लें, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, केवल यही फोर्स है, ठीक है। तो वही प्लस W ही जैसे आपकी होगी, ठीक है। तो हम जैसे कह सकते हैं, अच्छा, शियर फोर्स जस्ट टू दी लेफ्ट ऑफ ए, भाई यहाँ इसके जस्ट लेफ्ट में करें तो शियर फोर्स कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इधर बीच में ये रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। रिएक्शन भाई जैसे कितनी होगी,
वो ऊपर की तरफ होगी, जितना ये टोटल लोड है राइट साइड में उसके बराबर होगी और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये प्लस डब्लू है तो ये भी जैसे डब्लू जैसे आपकी होगी, ठीक है। तो यहाँ शियर फोर्स निकालेंगे तो ये भी जब जैसे रिएक्शन भी जैसे राइट साइड में हो जाती है, ठीक है। तो प्लस डब्लू माइनस डब्लू, प्लस डब्लू माइनस डब्लू, इस टाइप से जैसे जीरो हम इसको कह सकते हैं। तो शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए जैसे हमारी हो गई जीरो, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे हम शियर फोर्स डायग्राम जैसे क्या है कि इसका बना सकते हैं। अब इसका जैसे डायग्राम हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बीम के नीचे जैसे क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे हमने ड्रॉ करी, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि हमने शियर फोर्स की वेरिएशन दिखाएंगे। पहले बी पॉइंट पर जैसे जहाँ पॉइंट लोड है वहाँ पर जैसे हमें क्या है कि शियर फोर्स की वेरिएशन दिखानी है। भाई बी पर आप शियर फोर्स देख रहे हैं, भाई जस्ट राइट साइड में तो शियर फोर्स कितनी थी, जीरो, और शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट में हो गई प्लस डब्लू, मतलब बी पर ही, बी पॉइंट के इर्द गिर्द ही जीरो से राइट साइड में जीरो है और लेफ्ट में जैसे इसके जस्ट लेफ्ट में हो गई प्लस डब्लू। तो जीरो से प्लस डब्लू, भाई प्लस लाइन के ऊपर दिखाना है इस टाइप से। तो यहाँ शियर फोर्स है जीरो जस्ट टू द राइट ऑफ बी, और यहाँ शियर फोर्स है प्लस डब्लू, तो ये हमने ऊपर की तरफ दिखाया है, ये डब्लू, ठीक है। और फिर जैसे जस्ट टू द राइट ऑफ ए, यहाँ भी शियर फोर्स कितनी है, प्लस डब्लू, यहाँ जैसे शियर फोर्स है वो भी क्या है, प्लस डब्लू। जितनी इसकी हाइट है ये उतनी जैसे हाइट हमने यहाँ पर दिखा दी, ठीक है। और यहाँ शियर फोर्स है कितनी, जीरो, तो ये जैसे ये इस टाइप से, ठीक है। और ये जैसे क्या है कि इनको मिला देंगे, ठीक है। तो ये जैसे पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम में जैसे यदि कोई हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ये आप देख रहे हैं आती है तो मतलब क्या है कि उस पोर्शन में जैसे शियर फोर्स जैसे स्थिर है, कांस्टेंट है, ठीक है। भाई जितनी यहाँ जैसे प्लस डब्लू है तो यहाँ भी प्लस डब्लू, यहाँ भी प्लस डब्लू, प्लस डब्लू, ये सब जैसे क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ जैसे प्लस डब्लू है और यहाँ पर जैसे ये जीरो हो गई, ठीक है। तो ये शियर फोर्स डायग्राम जैसे क्या है कि आपका है। तो डायग्राम क्या है, ये शियर फोर्स की वेरिएशन दिखा रहा है थ्रू आउट दी बीम। भाई बी पूरी लेंथ के दौरान जैसे हमने शियर फोर्स जैसे वेरिएशन दिखाई है ड्यू टू अप्लाइड लोड, ठीक है। तो हम शियर फोर्स डायग्राम को जैसे बोल भी सकते हैं, ये क्या है, इट इज़ द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ द शियर फोर्स, ठीक है, फ्रॉम फ्री एंड टू फिक्स्ड एंड ड्यू टू द अप्लाइड लोड, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि इसको दिखा सकते हैं। अब फिर है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसमें जैसे क्या है कि जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट जैसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सीधा जैसे बी पॉइंट पर और जैसे क्या है कि ए पॉइंट पर और जैसे यहाँ पर, ठीक है, जैसे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट लेंगे, ठीक है। शियर फोर्स में तो हमने जैसे जहाँ पॉइंट लोड था उसके जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट में दोनों जैसे हमने शियर फोर्स निकाली थी। इसमें जैसे वो नहीं करना, हम सीधा लिखना है बेंडिंग मोमेंट एट बी, इसको मैं एम बी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। बी पर जैसे मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, हम जैसे किसी भी सेक्शन पर यदि बेंडिंग मोमेंट लेते हैं तो उसके एक तरफ की सभी फोर्सेज का मोमेंट जैसे हम लेंगे और उसको अलजेब्रिकली जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पर जैसे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके राइट साइड में आप देख रहे हैं कोई फोर्स है, इसके राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। तो उसका मोमेंट यहाँ पर बी पर कितना होगा, जीरो होगा। जो डब्लू जैसे फोर्स है वो बी पर ही जैसे है, उसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, जीरो, तो उसका कोई मोमेंट यहाँ पर नहीं होगा। तो हम जैसे कह सकते हैं ये डब्लू इंटू जीरो, जीरो, क्योंकि बी पॉइंट पर हम मोमेंट ले रहे हैं और डब्लू के कारण ले रहे हैं, तो डब्लू और बी की डिस्टेंस कितनी है, जीरो, ठीक है।
तो हमने फोर्स को जैसे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई किया तो बेंडिंग मोमेंट आ गया 0। इसी टाइप से बेंडिंग मोमेंट एट x मीटर फ्रॉम B, ठीक है भाई, B से x मीटर की दूरी पर बेंडिंग मोमेंट जैसे हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस सेक्शन पर जो कि यहाँ से x मीटर की दूरी पर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, उसको मैं mx से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो वही भाई सेक्शन के एक तरफ की सभी फोर्सेज का मोमेंट। तो इस सेक्शन के राइट साइड में कौन सी फोर्स है, केवल ये वाली फोर्स है, ठीक है, और तो कोई फोर्स नहीं, तो इसका मोमेंट ले लेंगे। भाई सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती है, सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाती है तो दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसको जैसे फोर्स को होगी वो हमारी माइनस होगी, और मोमेंट कितना होगा, फोर्स, ये फोर्स तो कितनी है W, और डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई, सेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड और सेक्शन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x। तो यहाँ पर मैं x कर देता हूँ, माइनस W इंटू एक्स, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया WX, ये इक्वेशन बन गई, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बन गई फॉर स्पैन BA स्पैन के लिए हमारी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन जैसे बन गई, ठीक है। तो हम किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए बेंडिंग मोमेंट जैसे BA स्पैन में निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम x की वैल्यू 1 मीटर रख देंगे, भाई x की वैल्यू जैसे 1 रख देंगे तो 1 मीटर रख देंगे, तो यहाँ से B से 1 मीटर की दूरी पर बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। जब जैसे क्या है कि B की वैल्यू 2 मीटर 2 रख देंगे तो B से 2 मीटर की डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर B की वैल्यू ये जैसे x की वैल्यू 3 मीटर कर देंगे B से, तो जैसे क्या है कि वो B से 3 मीटर की दूरी पर जैसे बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से हम जैसे यहाँ पर A पर बेंडिंग मोमेंट निकालें तो यहाँ पर जैसे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x की वैल्यू A पर कितनी हो जाएगी, L के बराबर, ठीक है। तो हम जैसे बोले बेंडिंग मोमेंट एट A यानी एट x इज इक्वल टू L मीटर, तो वहाँ पर हम जैसे क्या है कि x की जगह क्या रख देंगे, L रख देंगे, ठीक है। तो वो ये है बेंडिंग मोमेंट एट A पर इस x की वैल्यू बढ़ करके कितनी हो जाएगी, L के बराबर हो जाएगी, ये L है, ठीक है। तो एट A दैट इज एट x इज इक्वल टू L, ठीक है। तो हम MA को निकालेंगे तो उसमें भाई इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो ऊपर वाली जैसी इक्वेशन है उसके अंदर x की जगह L रख देंगे, तो हम ये जैसे W इंटू एल यानी कि माइनस WL जैसे हमारा हम कह सकते हैं ये बेंडिंग मोमेंट आ गया, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये जैसे हम इसको दिखा सकते हैं, डायग्राम भी बना लेंगे इसका। यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0, B पर बेंडिंग मोमेंट है 0, और ये A पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, L, ठीक है, ये माइनस WL, ये A पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, माइनस WL। तो इसको हम दिखा देंगे, ये जैसे है WL, नीचे की तरफ दिखाया है, लाइन से नीचे की तरफ क्यों दिखाया, क्योंकि ये माइनस है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, क्योंकि इक्वेशन बनी जो बेंडिंग मोमेंट की उसमें जैसे क्या है कि x की पावर कितनी है 1, भाई ये माइनस WX, x की पावर कितनी है इसमें 1, तो यानी कि लीनियर इक्वेशन है, यानी कि लीनियरली जैसे क्या है कि हम दोनों पॉइंट्स को जैसे क्या है कि हम मिलाएंगे इस टाइप से। ये क्यों भाई, ये जैसे लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन है,
लीनियर वेरिएशन बिकॉज द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1। इसकी पावर जैसे क्या है कि इक्वेशन में 1 है, तो इसलिए हमने दोनों पॉइंट्स को जैसे क्या है कि स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। ठीक है, तो ये जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, वैसे भी जैसे ए पॉइंट पर हम जैसे बेंडिंग मोमेंट निकालें, अगर हमने तो यहाँ से इक्वेशन में जैसे क्या है कि इस इक्वेशन में x की पावर l रख दिया, ये x की वैल्यू l रख दिया। ठीक है, या आप सीधा भी निकाल सकते हैं, माइनस यहाँ बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये तो माइनस तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, और ये जैसे W इंटू डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है टोटल L। ठीक है, तो सीधा भी जैसे क्या है कि हम इसको निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू ये डिस्टेंस। तो इस टाइप से जैसे हम इसको कह सकते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये जैसा आप इसको कर सकते हैं।